पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये आपने चैप्टर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। बेस्ड ऑन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर, ड्रॉ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, यानी जो ग्रैंड मदर थी ऑथर्स की, उसके बारे में आपको बताना है कि वो कैसी थी, यानी उसके बारे में बताना, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है, साथ ही उनके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको लिखना है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आइए इसको हम डिस्कस करते। आपने पढ़ा होगा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड इसके अंदर ग्रैंड जो मदर है उसके बारे में डिफाइन किया गया है, आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे किस तरह से बताया गया कि जो ग्रैंड मदर है वो किस तरह से ओल्ड एंड ड्रिंकल्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है और उनके चेहरे पे क्या है, झुर्रियाँ निकल रही है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस के आंसर को इस तरह बनाया है ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे कि मैंने सभी के पॉइंट्स लिख दिए और हाईलाइट कर दिए, जैसे कि ओल्ड लेडी थी, वो ओल्ड थी और साथ ही साथ रिंकल थे। इससे आप समझ जाओगे कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी एंड विद रिंकल्ड स्किन एंड ग्रे वाइट हेयर। ठीक है, उनके जो स्किन थी वो रिंकल थी यानी झुर्रियादार थी, और साथ ही साथ उनके जो बाल थे भूरे और क्या थे, सफ़ेद थे। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, इससे आप इजीली समझ गए होंगे ग्रैंड मदर के शारीरिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आगे हम आए क्लेम एंड पीसफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर हम देखें, शांत थी वो बहुत, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से रहा करती थी, जैसे शांत थी वो, जैसे कि सी वॉज वेरी क्लेम एंड पीसफुल लाइक स्नो माउंटेन्स। यहाँ पे बताया गया जैसे किस तरह से जो है बर्फीले पहाड़ जो है शांत रहते, उसी तरह वो शांत रहती थी, यानी उनका स्वभाव देखे तो शांत था। प्रेइंग ऑफन, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर वो क्या करती थी, प्रार्थना भी करती थी। सी ऑफन सेड प्रेयर्स एंड स्पोक सॉफ्टली वाइल डूइंग सो। यहाँ पे बताया गया कि वह अक्सर प्रार्थना करती थी और ऐसा करते समय जो है वो बहुत धीरे से बोला करती थी, तो ये इसका पॉइंट डाल सकते हैं। गुड एंड जो है एडजस्टिंग, वो सी अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो सी अडेप्ट वेल टू न्यू सिचुएशन, फाइंडिंग कंफर्ट इन जो है स्पाइनिंग, प्रेइंग एंड टेकिंग केयर ऑफ बर्ड्स इवन आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी। किस तरह जो है वो यहाँ पे बताया गया कि वो गुड एट एडजस्टिंग है, मतलब किसी भी जगह क्या है अच्छी तरह से जो है एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, वह जो है नई परिस्थितियों में भी क्या अच्छी तरह से ढल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब वो शहर जाती है गांव को छोड़ के, तो वहाँ भी क्या है वो उसी तरह मतलब प्रार्थना करना, पक्षियों की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें करा करती थी। तो दूसरी जगह जाने पर भी क्या हुआ, एडजस्ट हुआ करती थी। सपोर्टिव एंड जो है अंडरस्टैंडिंग, सी शोड रियल इंटरेस्ट इन द ऑथर्स स्कूल लाइफ एंड नेवर फोर्स हिम टू डू थिंग्स ही डिडंट लाइक। वो जो है एक तो समझदार भी थी और बहुत ज़्यादा क्या है सपोर्टिव थी। जैसे कि लेखक को अगर हम देखें तो उसके जो भी स्कूली जीवन है उसमें उन्होंने जो है रुचि दिखाई होती है, उनकी मदद भी किया करती थी। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वो लेखक को जो है ऐसे मजबूर नहीं किया करती थी कि जो उन्हें पसंद नहीं है वो ना करे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्सेप्टेड जो है लोनलीनेस, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये अकेलेपन को भी क्या करती थी, एक्सेप्ट करती थी। एज द ऑथर ग्रू अप एंड फेल्ट मोर अलोन ही एक्सेप्टेड इट विद ह्यूमिलिटी। ठीक है, जैसे अकेलेपन को इन्होंने स्वीकार कर लिया, जैसे लेखक जो है बड़ा हो जाता है तो अधिक अकेला महसूस करने लग जाता, उसने इसे विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आप पॉइंट्स नोट कर ले, जैसे कि वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, रिंकल्स से उनके चेहरे पे, पीसफुल लेडी थी, ठीक है, प्रेइंग करती थी, हमेशा अक्सर जो है प्रार्थना किया करती थी, गुड एंड एडजस्टिंग, ये इसके पॉइंट आप लिख ले, सपोर्टिव थी एंड जो है अंडरस्टैंडिंग थी, एक्सेप्टेड लोननेस को जो है, ठीक है, एक्सेप्ट करती थी अकेलेपन को। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं ग्रैंड मदर के बारे में। ये आपने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वाला जो चैप्टर है ये आपने पढ़ा होगा, तो इस ग्रैंड मदर के बारे में ये पॉइंट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, पहला क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आप इजीली याद कर लेंगे, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, हाईलाइट किया है पॉइंट्स को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्रैंड मदर से रिलेटेड ये, हाउ वाज द ग्रैंड मदर इंटरेस्टेड इन द ऑथर्स एजुकेशन। किस तरह जो है ग्रैंड मदर इंटरेस्ट रखती थी जो ऑथर्स के एजुकेशन में। तो अगर हम देखें, पहले हम जो ग्रैंड मदर है उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो नो फॉर्मल एजुकेशन। क्या है, द ग्रैंड मदर हरसेल्फ डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। उनको कोई जो है, अगर हम देखें तो फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं थी, ठीक है।
औपचारिक रूप से जो शिक्षा होती है वो उनके पास नहीं थी। हेल्प विद जो है स्टडीज, हेल्प करती थी स्टडीज में, किसकी, लेखक की। जैसे सी वॉज वेरी इन्वॉल्व इन हर ग्रैंड सन्स एजुकेशन व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज, सी हेल्प्ड हिम विद हिज स्टडीज, वॉश्ड एंड जो है रिपेयर्स हिज वुडन स्लेट्स एंड वेंट विद हिम टू स्कूल। उन्हें क्या है, स्कूल छोड़ने भी जाया करती थी, उनकी बहुत तरह से मदद किया करती थी। जैसे जब वो गांव में रहा करती थी, क्योंकि शहर में जाने के बाद तो वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती, बट गांव में रहती थी तो क्या है, वो अपनी जो पोते हैं, क्योंकि ग्रैंडसन को पोता कहा जाता है, तो उन पोते की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। जैसे कि अगर हम देखें तो उसकी लकड़ी की जो स्लेट थी वो धोया करती थी, उसकी मरम्मत किया करती थी, और साथ ही साथ उसे उसके साथ जो है स्कूल भी जाया करती थी छोड़ने के लिए। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, किस तरह मदद करती थी ऑथर्स एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। चलिए, कुडंट हेल्प इन द सिटी, क्या है, इन द सिटी सी कुड नॉट हेल्प विद हिज स्टडीज और जो है अकम्पनी हिम टू स्कूल बिकॉज ही वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जो है ट्रेवल्ड बाय बस। तो वो मदद नहीं कर पाती थी। एक तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया था, और साथ ही साथ क्या है, वो जब स्कूल जाते थे तो वो बस से जाया करता था। तो इस वजह से वो इस शहर में आके यानी सिटी में आके जो है ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी। केप्ट आस्किंग अबाउट स्कूल, जो है इवन थ्रू सी डिडंट जो है अप्रूव ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल, सी स्टिल रेगुलरली आस्क्ड अबाउट हिज स्कूलिंग। शहर में मदद तो नहीं कर सकी वो, ठीक है, लेकिन क्या है, स्कूल में वो क्या करती थी, पूछा करती रहती थी कि क्या अंग्रेज, जैसे हालांकि उसे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल जो है अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो क्या है, अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में जो है वो पूछती रहा करती थी। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा पूछा करती थी। डिफरेंट बिलीव्स ऑन एजुकेशन, अगर हम जो है ग्रैंड मदर की बिलीव्स को देखें तो सी बिलीव्ड दैट म्यूजिक वाज नॉट सुटेबल। वो मानती थी कि क्या है, म्यूजिक जो है वो यानी गाने, संगीत जो है उपयुक्त नहीं है, और एंड प्रेफर्ड रिलीजियस नॉलेज ओवर जो है साइंस, एंड साथ ही जो है उन्होंने विज्ञान की तुलना में धार्मिक ज्ञान को जो है प्राथमिकता दी। ये आप लिख सकते हैं, स्कूल के बारे में किस तरह मदद करती थी या उनके क्या विचार थे। ठीक है, एक्सेप्टेड एंड जो है एनकरेज्ड, अगर हम देखें स्वीकार किया और प्रोत्साहित किया। जैसे कि अगर हम देखें, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट व्यूज ऑन एजुकेशन सी एक्सेप्टेड एंड एनकरेज्ड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज विदाउट जो है क्रिटिसाइजिंग और जो है क्वेश्चनिंग हिज चॉइस। ठीक है, चॉइसेस। तो ये क्या है, शिक्षा पर अलग अलग विचार होने के बावजूद क्या है, उन्होंने जो है उसकी पसंद की आलोचना या सवाल किए बिना जो है उसे जो है स्वीकार कर लिया, और उसे कहा अपनी पढ़ाई जो है जारी रखे, और उसको प्रोत्साहित भी किया। तो क्या क्या आप देख लिए इस क्वेश्चन के अंदर। ग्रैंड मदर के बारे में पूछा गया था कि वो इंटरेस्ट क्या रखती थी ऑथर, जो ऑथर है उसके एजुकेशन के अंदर। तो आप लिख सकते हैं पहले दादी के बारे में, दादी को कोई फॉर्मल जो है एजुकेशन नहीं मिली थी, हेल्प करती थी स्टडीज में किस किस तरह से, इसको स्कूल छोड़कर आप कह सकते हैं उनकी उसकी जो वुडन की स्लेट थी उसे रिपेयर करके, उसे धोकर, ये सारी इस तरीके से जो है हेल्प किया करती थी। जब वो सिटी पहुंचे तो किस तरह से वो हेल्प नहीं कर पाई, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश वाले जो स्कूल में जब चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले में, तो स्कूल नहीं हेल्प नहीं कर पाती, बट वो क्या है बार बार पूछा करती थी। इनके बिलीव्स के बारे में आप लिख सकते हैं, किस तरह से इनके बिलीव थे एजुकेशन के ऊपर लेकर, और बाद में ये एक्सेप्ट भी किया करती थी। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ वॉज द ग्रैंड मदर इंटरेस्टेड इन द ऑथर्स एजुकेशन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर विद द डॉग्स एंड स्पैरो। यानी पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि दादी का जो है कुत्ते और जो गोरैये हुआ करते थे उनके साथ क्या रिश्ते थे, आपको बताना है, चिड़ियों के साथ। तो पहले आप एक बार जो है दादी के बारे में जैसे बता देंगे, विलेज बैकग्राउंड के बारे में। तो द ग्रैंड मदर वॉज यूज टू विलेज लाइफ एंड रेज्ड द ऑथर्स देयर वाइल हिज पेरेंट्स जो है एडजस्टेड टू सिटी लाइफ। अगर हम यहाँ देखें तो गांव के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि दादी को गांव का जीवन क्या है उसकी आदत थी, और उन्होंने लेखक का पालन पोषण जो है वहीं किया था, जबकि उनके माता पिता की बात करें तो शहर के जीवन में ढल गए थे। क्लोज टू द नेचर, आप नेचर के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह से जो है नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थी। सी लव्ड नेचर एंड द सिंपल विलेज लाइफ, बहुत अच्छा लगता था उन्हें
सरल जीवन जीना और गांव में रहना बहुत पसंद था। अगर हम डॉग्स की केयर्स के बारे में बात करें कि किस तरह केयर करती थी, तो इन द विलेज सी केयर्ड स्टे